साथियों, भारत फिलिस्तीन को 40 टन दवा और राहत सामग्री भेजा है, मगर साथियों इजराइल जो फिलिस्तीनियों को मार रहा है, उन्हें बेघर कर रहा है, उस इजराइल के खिलाफ में भारत को बोलने की जब हिम्मत नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में इजराइल के द्वारा जो नरसंहार किया जा रहा है फिलिस्तीनियों का, उनको राहत सामग्री देने का क्या अधिकार है। साथियों, विश्व में जितने भी देश हैं उसमें से अधिकतर देश इजराइल का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्हीं देशों में जनता फिलिस्तीन का समर्थन करती है। अर्थात विश्व में जितने शासक हैं वे इजराइल का समर्थन करते हैं और जनता फिलिस्तीन का समर्थन करती है। तो साथियों, यह संघर्ष सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में नहीं है, बल्कि जनता और शासक के बीच में हो गया है। साथियों, यह संघर्ष साम्राज्यवादी संघर्ष है। इसलिए साथियों, आम जनता को भी इसी दृष्टिकोण से विरोध करना पड़ेगा, न कि एक देश के द्वारा एक देश के खिलाफ में। साथियों, यह पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था है कि इसे साम्राज्यवादी देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस किस तरह से दूसरे देशों को प्राकृतिक और मानव संसाधनों को लूटने के लिए किसी न किसी देश को उसके आसपास के देश को इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसा कि इजराइल को बसाकर फिलिस्तीन या अन्य आसपास के देशों के प्राकृतिक और मानव संसाधनों को लूटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आम जनता को समझना पड़ेगा, इसका विरोध भी नीतिगत होना चाहिए, अर्थात एक साम्राज्यवाद विरोध के रूप में होना चाहिए। तभी जो है साथियों, आने वाले समय में इस तरह के संघर्ष को रोका जा सकता है। साथियों, यह संघर्ष तो भाजपाइयों के लिए एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है कि चूँकि फिलिस्तीन के लोग मुसलमान हैं, अब मुसलमान का विरोध करके ही उनको सत्ता में जाना है, तो इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष में इनका एक राजनीतिक मुद्दा, चुनावी मुद्दा का भी इनको लाभ मिल रहा है। इसीलिए भाजपाइयों को हमेशा अमेरिका के समर्थक रहे हैं, अमेरिकन लॉबी के ये एक अंग रहे हैं। इसलिए विश्व में जहाँ कहीं भी संघर्ष होता है, अगर मुसलमानों के खिलाफ में होता है, तो ये उसके दुश्मन को हमेशा समर्थन करते हैं।